हॉरर स्टोरी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं से एक हल्की हंसी सुनाई दी। पत्तों के बीच से एक औरत की आवाज, रवि, तुम मुझसे मिलने आया है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। टॉर्च की रोशनी जहां जाती वहां सिर्फ हवा हिलती। फिर एक झाड़ी के पीछे से एक सफेद साया निकला। लंबी सफेद साड़ी में लिपटी औरत, उसके बाल लंबे और गले हुए और आंखें लाल जैसे जलती हुई अंगार। रवि पहले समझा कोई औरत है, लेकिन जब उसने देखा उसका पैर उल्टा था, रवि डर के मारे पीछे हटकर बोला, तू कौन है? चुड़ैल हल्की मुस्कान के साथ, मैं वो हूं जिसे तुमने जला दिया था। मैं रुक्मणी हूं, तुम लोगों का पाप हूं। उसकी आवाज में एक अजीब तन्हापन था, जैसे दर्द और गुस्सा दोनों मिले हों। वो हवा में तैरती हुई रवि के पास आई और उसका गला पकड़ लिया। चुड़ैल, आज तू मेरा पहला भोजन बनेगा। लेकिन रवि ने त्रिशूल उठाया और जोर से जय हनुमान चिल्लाया। एक तेज हवा चली और चुड़ैल चीख कर गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया। सुबह उसने अपने आप को जंगल के किनारे पड़ा पाया। उसके हाथ में खून लगा था, लेकिन उसका नहीं, किसी और का। उस रात क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। गांव वापस आने के बाद सब उससे सवाल करने लगे, रवि, तूने उस चुड़ैल को देखा? क्या वो सच में है? रवि चुप रहा। उसके अंदर कुछ बदल गया था। आंखें लाल थीं और चेहरे पे अजीब थकान। उसने सिर्फ इतना कहा, वो अभी यहीं हैं, हम सबके अंदर। उस रात से गांव में हर रात एक नई लाश मिलने लगी, किसी के खून के बिना, किसी के चेहरे पे डर के निशान। लोग कहने लगे, अब चुड़ैल नहीं, रवि ही छलावा बन गया है। खूनी छलावा का राज। कचना गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर घर में दिया और मंत्र की आवाज गूंजती थी, लेकिन अंधेरा फिर भी घुस जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब पाप ज्यादा हो जाता है तो धरती स्वयं राक्षस को जन्म देती है। और लगता था धरती ने अब खूनी छलावा को जन्म दे दिया है। रात का डर। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके दोस्त रतन और भोला उसके आसपास भी जाने से डरते थे। उसकी आंखें अब हमेशा लाल रहती, जैसे नींद गई हो या अंदर कुछ जल रहा हो। एक रात भोला ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, भोला, सच बता, उस रात जंगल में क्या हुआ था? रवि ठंडी आवाज में, कुछ नहीं, सिर्फ मौत की खुशबू। रतन, तू बदल गया है भाई, तू रवि नहीं रहा। रवि मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था, नफरत और शांति दोनों। रवि, जो लोग जलाए गए उनकी चीख कभी नहीं मरता भोला। अब उनका बदला मैं लूंगा। भोला और रतन डर गए। उन्हें समझ नहीं आया रवि कह क्या रहा है। छलावा का राज। अगली सुबह मुखिया के घर के बाहर लोग जमा हो गए। मुखिया ने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, छलावा कोई आम चुड़ैल नहीं, उसका जन्म तब होता है जब किसी औरत का खून जुल्म से बहा हो। उसका बदला उसके वंशज लेते हैं। शायद तुम लोगों ने किसी रुक्मणी नाम की औरत को दुख दिया था। सब चुप हो गए। सिर्फ एक बुढ़िया रो पड़ी, हाँ, मैंने देखा था, लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। उसका लाश भी पूरा नहीं जला। कहते हैं उसके खून से उसी दिन एक बच्चा पैदा हुआ था। रवि। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मतलब रवि ही? हाँ, रवि उसी रुक्मणी का बेटा है। खून का रिश्ता। रवि के घर के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा था। दीवार पर रुक्मणी की पुरानी तस्वीर लगी थी, जो कभी सबने जला दी थी। उसी तस्वीर के नीचे रवि बैठा था और अपने हाथ में एक पुरानी चांदी की पायल घुमा रहा था। रवि, मां, तूने कहा था लोगों ने तुझे जला दिया था, अब मैं उन्हें जलाता हूं। उसका चेहरा अब आधा इंसान आधा कुछ और लग रहा था। उसकी आंखें लाल और उंगलियों से खून टपक रहा था। जब रवि रात में निकलता था तो लोग कहते थे, हवा रुक जाती है, कुत्ते चुप हो जाते हैं और पेड़ हिलने लगते हैं। हर रात एक लाश मिलती, बिना खून के, बिना चीख के।
पंडित ने मुखिया से कहा, उसे रोकना होगा, नहीं तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। पर याद रखना, वो आधा चुड़ैल आधा इंसान है, उसका विनाश सिर्फ मां के आशीर्वाद से हो सकता है। मंदिर का श्राप। पंडित ने रवि के घर के पास एक हवन करना शुरू किया। धुंध गिरी हुई थी और मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। सब लोग मंत्र जप रहे थे। अचानक हवा तेज चलने लगी और एक तेज चीख ने हवन तोड़ दिया। रवि आ गया था। उसके हाथ में त्रिशूल था, लेकिन वो जल रहा था लाल अग्नि में। उसकी आवाज गुनगुनाई, रवि, तुम सब ने मेरी मां को मारा था, अब तुम सब मेरे भोजन बनोगे। एक ही पल में आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी, पेड़ तोड़ गए और लोग भागने लगे। पंडित ने मंत्र तेज किया, पर रवि ने अपना त्रिशूल हवा में फेंका और पंडित का सिर अलग हो गया। उस रात के बाद कचना गांव में सब कुछ शांत लग रहा था। लोगों ने सोचा अब सब खत्म हो गया। पंडित के आखिरी शब्द रवि और उसकी मां के गायब होने के बाद गांव वालों ने मंदिर में दीप जलाकर कहा, अब कोई छलावा नहीं बचा। लेकिन सच तो ये था, धरती अभी भी भूखी थी। रवि और रुक्मणी के खून के मिलन ने कुछ नया पैदा कर दिया था, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं। एक हफ्ते तक सब शांत रहा। फिर एक दिन गांव के बच्चे जंगल के पास खेल रहे थे। उन्होंने देखा पेड़ों के नीचे मिट्टी से काला धुआं निकल रहा था। उसके बीच से एक हवा का तूफान उठता और उसके अंदर से एक हल्की सी बच्चे की हंसी सुनाई देती। बच्चे भाग गए और रात होते ही फिर से शुरू हुई मौत। पहला शिकार मुखिया की पत्नी। उसका लाश घर के अंदर मिली, लेकिन चेहरा पूरा काला पड़ गया था। आंखें खुली और कान से खून निकल रहा था। पंडित नहीं बचा था, इसलिए कोई नहीं समझा पाया ये क्या है। बस एक बुढ़िया बोली, रवि और रुक्मणी के मिलने से तीसरी शक्ति पैदा हुई है, जिसका नाम है काल रुक्मा। काल रुक्मा कोई चुड़ैल नहीं थी, वो छलावा और इंसान के खून का मिश्रण थी। उसका रूप हर रात बदलता था, कभी एक बच्चा, कभी एक औरत, कभी रवि का साया। वो लोगों के सपनों में आती थी और कहती थी, तुम सब ने मुझे पैदा किया है, अब तुम सब मेरे हो। गांव में हर दूसरे दिन कोई ना कोई लाश मिलती, किसी के खून के बिना, किसी के चेहरे पर जलन के निशान। लोग कहते वो लाश नहीं, श्राप का फल है, मौत का जंगल। एक दिन रवि का दोस्त रतन जंगल में गया। उसने देखा जहां पहले रुक्मणी जली थी, वहां पेड़ नहीं बल्कि खून से भीगी धरती थी, और उस धरती से निकला एक नारी का रूप, सफेद साड़ी में, लेकिन आधा चेहरा बचा और आधा जला हुआ। काल रुक्मा मुस्कुराकर बोली, तू रवि का दोस्त था ना? रतन डरते हुए, तू क्या है? काल रुक्मा, मैं वो हूं जो रवि ने छोड़ा था। उसका अंधेरा, उसका बदला, उसकी मां का दर्द, सब मेरे अंदर है। और उसके बाद हवा रुक गई। रतन की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई नहीं सुन सका। सुबह उसकी लाश मिली, बिना सर के। उस दिन के बाद से जंगल को मौत का जंगल कहा जाने लगा। कोई उसके पास भी नहीं जाता। पाप का पुनर्जन्म। एक पंडित लोगों के कहने पर शहर से आया। उसने कहा, यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक किसी पवित्र खून से यज्ञ ना हो। उसने एक आखिरी यज्ञ का तैयारी किया। गांव के सब लोग मंदिर में जमा हुए, मंत्र गुनगुनाने लगे, पर उसी वक्त मंदिर के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। एक तेज चीख हुई, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, और उसके साथ ही हवा में काली रोशनी फैल गई। मंदिर के बीच में काल रुक्मा का रूप उभर आया। उसकी आंखें रवि जैसी और आवाज रुक्मणी जैसी। काल रुक्मा, तुमने मुझे पाप से पैदा किया, अब तुम्हारा धर्म खा जाऊंगी। पंडित ने मंत्र जारी रखा।
लेकिन उसकी जीभ अपने आप कट गई। लोग भागने लगे पर गेट खुल नहीं रहे थे। एक पल में सब हवा में उड़ गए, जैसे कोई अंधेरा सब कुछ सूंघ गया हो। सिर्फ एक लड़की बची, चंपा, रवि की छोटी बहन, जिसे सब मानते थे कि वो बचपन में मर गई थी। वो आगे बढ़ी और बोली, अगर तू सच में मेरी मां का रूप है तो मुझे अपने अंदर समा ले। और काल रुक्मा ने अपना हाथ बढ़ाया। दोनों के मिलते ही एक तेज बिजली चमकी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह लोगों ने देखा मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल दुपट्टा और कुछ रक्त के दाग। कहते हैं उसके बाद कचना गांव खाली कर दिया गया। जंगल अभी भी वहीं है, पर अब उसे खूनी वन कहते हैं। रात में अगर कोई उसके पास जाता है तो हवा में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, मैं काल रुक्मा हूं। मां का पाप और बेटे का बदला दोनों मैं हूं। और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ खून की एक रेखा जो सुबह तक सूख जाती है। कचना गांव अब खाली हो चुका था। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवा का सन्नाटा और जलते हुए पेड़ों की खुशबू थी। पर जंगल अब भी जिंदा था। रात के 3 बजे, वही समय जब काल रुक्मा जागती थी, हवा रुक गई, कुत्ते भौंकने लगे और मिट्टी से एक नई रोशनी निकली। उस रोशनी के बीच से एक औरत का साया बना, जिसके हाथ में एक लाल दुपट्टा था। वो थी चंपा, पर उसके चेहरे पे अब इंसानी मुस्कान नहीं थी। मैं चंपा नहीं, मैं काल रुक्मा का रूप हूं, अब दुनिया मेरी है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरा गांव हिल उठा। पेड़ टूट गए, मिट्टी लाल हो गई, जमीन से लाखों लाशें उभर आईं। वो लोग जो कभी कचना गांव में मरे थे, सबके सब उठ खड़े हुए, बिना आंखों के, बिना जिंदगी के, सिर्फ अंधेरा लेकर। रवि का वंश, रुक्मणी का श्राप, अब इंसान का काल बन चुका है। और उस पल काल रुक्मा ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। आसमान लाल पड़ गया, बिजली चमकी और हर तरफ आग लग गई। लेकिन एक इंसान अब भी जिंदा था, रतन का बेटा हरि। वो छुप के सब देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जो उसके पिता ने छोड़ी थी, श्राप विनाश विद्या। उसमें लिखा था, जे श्राप का जन्म पाप से हो, उसका अंत पवित्र प्रेम से होता है। उसने एक आखिरी यज्ञ का तैयारी किया। गांव के सब लोग मंदिर में जमा हुए, मंत्र गुनगुनाने लगे। पर उसी वक्त मंदिर के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। एक तेज चीख हुई, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। और उसके साथ ही हवा में काली रोशनी फैल गई। मंदिर के बीच में काल रुक्मा का रूप उभर आया। उसकी आंखें रवि जैसी और आवाज रुक्मणी जैसी। काल रुक्मा, तुमने मुझे पाप से पैदा किया, अब तुम्हारा धर्म खा जाऊंगी। पंडित ने मंत्र जारी रखा, लेकिन उसकी जीभ अपने आप कट गई। लोग भागने लगे पर गेट खुल नहीं रहे थे। एक पल में सब हवा में उड़ गए, जैसे कोई अंधेरा सब कुछ सूंघ गया हो। सिर्फ एक लड़की बची, चंपा, रवि की छोटी बहन, जिसे सब मानते थे कि वो बचपन में